नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे 5 मिनट्स अ डे सीरीज में, जिसमें हम 5 मिनट में कवर करते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज सबसे पहला करंट अफेयर है पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र से संबंधित। तो यह पत्र सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति को प्राप्त हुआ है, जो विश्व आदिवासी दिवस के दिन दिया गया है। मगरलोड विकास खंड के पाली स्थान में रहने वाले कमार जनजातियों को यह पर्यावास अधिकार प्रपत्र प्रदान किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 2 ज के अनुसार सामान्यतः पर्यावास अधिकार पीवीटीजी के पर्यावास क्षेत्र के अंतर्गत उनके पारंपरिक एवं रूढ़िगत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आजीविका से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र पर पारंपरिक रूप से निर्भरता एवं जैव विविधता अथवा पारंपरिक ज्ञान का अधिकार मान्य करने के साथ उनके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मान्यता प्रदान करता है। उसके बाद विश्व आदिवासी दिवस से रिलेटेड है। विश्व आदिवासी दिवस की क्या महत्ता है, इसके लिए आप 9 अगस्त का सेशन देख सकते हैं। अब विश्व आदिवासी दिवस में इंपॉर्टेंट जो घोषणाएं हुई हैं या विमोचन हुआ है, उससे संबंधित यह न्यूज है। सबसे पहला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 15 गुफाओं पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो ये याद रखिएगा कि कांगेर घाटी में कितनी गुफाएं हैं, तो 15 गुफाएं हैं अभी तक। उसके बाद दूसरा है वनांचल ग्राम पंचायत अचानकमार, सुरही, निवासखार और झीरिया, इन 4 ग्राम पंचायत को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिया गया है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र क्या है, चलिए देखते हैं। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वन अधिनियम की धारा 2A के तहत गांव की पारंपरिक सीमाओं के भीतर एक प्रथागत सामान्य वन भूमि या परिदृश्य के मौसमी उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित क्षेत्र जैसे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, जिसकी समुदाय के पास पारंपरिक पहुंच होती है। तो यह हुआ सामुदायिक वन अधिकार पत्र। उसके बाद नेक्स्ट है बिजरा कछार को वन अधिकार अधिनियम के सभी घटकों के बेहतर क्रियान्वयन करने पर आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ग्राम आदर्श ग्राम घोषित हुए हैं, पर वन अधिनियम के तहत जो सभी घटकों में बेहतर क्रियान्वयन किया गया है, उसके अनुसार बिजरा कछार को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बादल। यह भी विश्व आदिवासी दिवस का ही एक इवेंट है। तो बादल नामक स्टूडियो का उद्घाटन माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने किया है जगदलपुर आसना में। इसमें बस्तर की पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत, गीत, साहित्य और बोली भाषा का संवर्धन एवं संरक्षण करने का उद्देश्य है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय से यह मान्यता प्राप्त है, संबद्ध है। और इसका पहला गीत आमी आओ बस्तरिया, इसका भी विमोचन मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो एक क्वेश्चन यह बन सकता है, आमी आओ बस्तरिया कौन सी भाषा का है, तो वह हल्बी गीत है। उसके बाद इस गीत को गाने में वहां के कलेक्टर श्री विजय दयाराम के ने अपनी आवाज दी है। फिर नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो देश में न्यौछावर होने वाले सभी शहीदों के सम्मान के लिए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए यह कार्यक्रम, यह अभियान रखा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव का आखिरी कार्यक्रम या फिर समापन कार्यक्रम इसे कहा गया है। तो आजादी का अमृत महोत्सव कब से शुरू हुआ, यह एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 12 मार्च 2021 से यह शुरू हुआ है। तो मेरी माटी मेरा देश में हम क्या करने वाले हैं, तो ग्राम पंचायतों में शिला फलकम या फिर स्मारक पट्टिका का स्थापना किया जाएगा, जिसमें वह प्रतीक स्वरूप होगा हमारे देश के वीरों की शहीदी का। उसके बाद फिर वसुधा वंदन कार्यक्रम, इसमें पेड़ लगाए जाएंगे, वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और सभी लोग अपने हाथ में मिट्टी लेकर के सेल्फी अपलोड करेंगे। तो वह एक कार्यक्रम है वसुधा वंदन कार्यक्रम।
उसके बाद दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। अमृत वाटिका में 7,500 कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी लेकर अमृत कलश यात्रा नई दिल्ली में निकाली जाएगी। और यह अमृत वाटिका जो होगा वह एक भारत श्रेष्ठ भारत का के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। तो यह होगा मेरी माटी मेरा देश अभियान, जो 9 तारीख से शुरू हो चुका है। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के बारे में ही, मत्स्य बीज उत्पादन में 5वां राज्य बन चुका है छत्तीसगढ़। मत्स्य उत्पादन को कृषि के क्षेत्र में लाने के बाद बेस्ट इनलैंड स्टेट का भी पुरस्कार प्राप्त कर चुका है छत्तीसगढ़। उसके बाद है राजीव युवा उत्थान योजना। यह एक जानकारी भी है दोस्तों, यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रहकर कर सकते हैं और इसके खर्च का वहन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ करेगी। इसके लिए यह 2 वेबसाइट्स है जहां पर जाकर आप इसके डिटेल्स ले सकते हैं। उसके बाद है ठाकुर प्यारेलाल जी का ठाकुर प्यारेलाल जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। फिर उनकी जन्मस्थली कौन सी है, तो सिमहरा दईहान, यह है उनकी जन्मस्थली। आ सकता है क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर्स में सिर्फ इतनी ही थी। तो आज से नई शुरुआत। आज का प्रश्न जान लीजिए, बास्ता किसे कहते हैं? यह आज का प्रश्न है। इसके ऑप्शंस है, बस्तर का एक वाद्य यंत्र, बांस की करील को कहते हैं बास्ता, या फिर बच्चों के लिए बनाए जाने वाले थैलों को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और यह वीडियो आगे और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ये चैनल। थैंक यू सो मच।